अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। गर्मियों में खरबूजा तो हम सभी के घर में आता है, लेकिन खरबूजे को या तो हम ऐसे ही काट के खा लेते हैं या तो इसका जूस या मिल्क शेक बना लेते हैं। लेकिन आज हम बनाएंगे खरबूजे की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी और आसान सी नो कुक आइसक्रीम। और इन गर्मियों में बिना किसी मेहनत के अगर ये मज़ेदार सा डेजर्ट मिल जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। और इस दिल और दिमाग को खुश कर लेने वाली आइसक्रीम को हम खरबूजे के अंदर ही जमाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया। मस्कमेलन या खरबूजे की आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का खरबूजा लिया है। वजन में ये करीबन 1 किलो का खरबूजा है। अब एक बिल्कुल भी तेज़ नाइफ से इसकी जो टिप है या ऊपर का पोर्शन है उसे हम बिल्कुल भी संभालते हुए काट लेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर का पोर्शन हमने कट किया है इसी से हम आइसक्रीम को बाद में कवर करेंगे। और अब एक नाइफ़ की मदद से हम खरबूजे के ऊपर का पोर्शन कट कर लेंगे और इसके अंदर से हम सीड्स को निकाल लेंगे और एक कटोरी के अंदर रख लेंगे। और इन सीड्स को अगर आप चाहें तो धोकर सुखाकर मेलन सीड्स बनाकर किसी डेजर्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब खरबूजे की सीड्स निकालने के बाद खरबूजे के अंदर से इसका जो पल्प है उसे हम निकाल लेंगे। बस थोड़ा सा पल्प हम खरबूजे के अंदर रहने देंगे, क्योंकि खरबूजे की जो आइसक्रीम है वो हम खरबूजे के अंदर ही सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने खरबूजे का पल्प निकाल लिया है। अब ये जो खरबूजे का पल्प हमने निकाला है इसे हम एक ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। तो खरबूजे के पल्प को हमने पीस लिया है। अब इस पल्प को हम एक बोल के अंदर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है आधा कप बिल्कुल भी ठंडी व्हिपिंग क्रीम। अब इसे हम एक बड़े से बोल के अंदर डाल लेंगे। और व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टील के बोल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे कांच के बोल में भी व्हिप कर सकते हैं, लेकिन स्टील के बोल में भी ये बहुत ही आसानी से व्हिप हो जाता है। अब इसके अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से आइसक्रीम जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी बनती है। अब इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करने से पहले हम इसे एक चम्मच की मदद से थोड़ा सा मिला लेंगे। तो हमने इसे एक स्पून की मदद से मिला लिया है और अब इसे एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मीडियम टू हाई स्पीड पर सॉफ्ट पीक्स आने तक बीट कर लेंगे। तो करीबन 3 से 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं क्रीम के अंदर सॉफ्ट पीक्स आ चुकी है। तो अब हम इसे और ज़्यादा व्हिप नहीं करेंगे। अब इस क्रीम के अंदर हमने जो खरबूजे के पल्प की प्यूरी बनाई थी उसे ऐड कर देंगे। और इस खरबूजा आइसक्रीम के अंदर हमें वनीला एसेंस वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि खरबूजा इटसेल्फ ही बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। और खरबूजा प्यूरी डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए लो स्पीड पर व्हिप कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और खरबूजा प्यूरी डालने के बाद आप चाहें तो इसे किसी स्पैटुला या चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून मिक्स कलर की टूटी फ्रूटी और यहाँ पर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को भी कट करके इसके साथ में ही मिक्स कर लिया है। अब टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स को भी आइसक्रीम बेस के साथ में मिला लेंगे। तो ये हमारा खरबूजा आइसक्रीम का बेस बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस तैयार किए हुए आइसक्रीम बेस को हम इस मस्कमेलन के अंदर डाल देंगे। और ये मस्कमेलन आइसक्रीम खाने में तो टेस्टी होती ही है, लेकिन इस तरह से जब हम इसे मस्कमेलन के अंदर सेट करते हैं तो ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग और इंटरेस्टिंग लगती है। अब आइसक्रीम को हम ऊपर से भी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी से गार्निश कर देंगे। वैसे इसे गार्निश करना ऑप्शनल है, आप चाहें तो सारे ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी एक साथ में ही आइसक्रीम बेस में मिक्स कर सकते हैं। और अब जो खरबूजे के ऊपर का पोर्शन हमने कट किया था उसी से ही इसे कवर कर देंगे और इसे हम फ्रीज़र में कम से कम 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए इसे फ्रीज़ कर देंगे, ताकि हमारी आइसक्रीम अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो हमने इसे ओवरनाइट के लिए रख दिया था फ्रीज़र में सेट होने के लिए। और अब आप देख सकते हैं आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। और अब इस मज़ेदार सी खरबूजा आइसक्रीम को हम गोल गोल और मोटे मोटे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। और खरबूजा फ्रीज़ होने के बाद बिल्कुल भी रॉक सॉलिड हो जाता है और इसे काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसे आसानी से काटने के लिए मैंने इसे पहले 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखा था, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसके पीसेस आसानी से कट जाते हैं। और अब हर एक गोल स्लाइसेस को हम आधे में कट कर लेंगे ताकि इसे खाने में आसानी हो। और इस तरह से हम बाकी के सभी आइसक्रीम के स्लाइसेस को आधे में कट कर लेंगे। और लीजिए हमारी सुपर टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से दिखने वाली खरबूजा आइसक्रीम बनके बिल्कुल तैयार है। और इन गर्मियों में इसे ट्राई करना तो बनता है। तो अगर आपको ये मज़ेदार से दिखने वाली खरबूजा आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।